हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जब भी किसी कंपनी की गाड़ी आती है ना, तो वो एक जैसी ही लगभग रहती है और उसकी वजह से कंफ्यूजन रहता है। आज का कंफ्यूजन बना हुआ है सीएनजी गाड़ी को लेकर, वो है टाटा की गाड़ियां, क्योंकि उनमें बढ़िया टेक्नोलॉजी, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ गई है। अल्ट्रोज है, पंच है और हमारे पास टियागो है। तीनों में ना कंफ्यूजन किस लिए है? क्योंकि जो उनका बेस वेरिएंट आता है लगभग 1 लाख रुपए का फर्क है, 50,000 का है, 1 लाख का है। टॉप वेरिएंट तक जाते जाते सिर्फ 2 लाख रुपए का फर्क रह जाता है अगर सीएनजी की बात करें। तो ओनर्स को ना ये दिक्कत रहती है यार, इंजन दोनों में, तीनों में एक्चुअली 1.2 लीटर आता है, पावर लगभग सेम है, साइज भी हम छोटी गाड़ियों में ही तीनों को गिनते हैं, और सीएनजी सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो भी सब में सेम है, माइलेज जो है वो भी लगभग सेम आती है, सेम कंपनी की है। तो मतलब गाड़ी ले तो ले कौन सी। और प्राइस डिफरेंस की जब बात करते हैं तो फर्क तो पड़ता है यार, हर चीज का फर्क पड़ता है, अपनी पसंद का भी फर्क पड़ता है, कंफ्यूजन रहती है। थोड़ा सा कोशिश करते हैं कंफ्यूजन दूर हो जाए, किसके लिए कौन सी गाड़ी बढ़िया है, जो वो लगभग है, जो लगभग डिफरेंस हमने बात की है वो ज्यादा बड़े हैं छोटे हैं, क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले इंजन से ही हम बात कर लेते हैं। अब इंजन के मामले में ऑन पेपर देखेंगे, टियागो सबसे कम पावर के साथ दिखेगी, अल्ट्रोज और पंच आपको ज्यादा पावर ज्यादा टॉर्क के साथ दिखेगी। लेकिन जब चलाने की बात आएगी तो फन टू ड्राइव सबसे अच्छी चलने में आपको टियागो लगेगी सीएनजी में, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छी अल्ट्रोज लगेगी, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छी पंच लगेगी। एक्चुअली पंच सबसे कम लगेगी। होगा क्या, आपने पंजा दबाया, टियागो निकल जाएगी, उसके बाद आपको अल्ट्रोज दिखेगी, सबसे पीछे आपको पंच दिखेगी। थोड़ा लीनियर टाइप का जो एक्सेलरेशन है वो आपको पंच में दिखेगा, आपको लगेगा यार क्या थकी थकी सी गाड़ी है। अगर कंपेयर करेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई इंजन की परफॉर्मेंस, इसी के साथ माइलेज भी हमारी जुड़ी हुई है। अब देखिए, सबसे बड़ी गाड़ी हमें लग सकती है कि पंच है, दिखने में अच्छी है, एसयूवी टाइप है, तो हो सकता है इसकी माइलेज कम होगी। लेकिन जो इसकी इंजन की ट्यूनिंग की गई है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस देती है, उस हिसाब से सबसे ज्यादा माइलेज हमें सीएनजी में पंच निकाल कर देगी, उसके बाद हमें अल्ट्रोज निकाल कर देगी, उसके बाद हमें टियागो निकाल कर देगी। वो भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा माइलेज हमें पंच ही निकाल कर देने वाली है। अब गाड़ी चला ही रहे हैं तो साथ में हैंडलिंग की भी बात कर लेते हैं। देखिए, हैंडलिंग सबसे बढ़िया, अगर हाईवे पर चलना है ना आपको, तो पंच भी बहुत बढ़िया हैंडलिंग देगी, अल्ट्रोज भी आपको बहुत बढ़िया हैंडलिंग देगी, लेकिन टियागो में आपको थोड़ा सा लाइट फील होगा, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। वहीं सिटी की अगर बात करें तो सिटी में सबसे बढ़िया आपको अल्ट्रोज का मिलेगा, उसके बाद टियागो है, और पंच में फिर से वही थकी हुई सी लगी यार, मतलब मोड़ तो रहे हैं लेकिन वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। तो तीनों का नेचर कुछ इस टाइप का हैंडलिंग में मिलेगा। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन आपको चलना है हमेशा हाईवे पर, जमकर चलेगी आपको अल्ट्रोज, जमकर चलेगी आपकी पंच, और जमकर ही चल सकती है टियागो, लेकिन थोड़ा सा वहां पर भी फिर से कॉन्फिडेंस कम है। फिर आ गए हम थोड़े खराब रास्तों पर। आपको जितनी भी आपकी ईयरली रन है उसका 20-30% आपको खराब रास्तों पर चलना है। थोड़े बहुत गड्ढे हैं, गांव की सड़कें हैं, पत्थर बिछे हुए हैं जो पत्थर लगते हैं, उस टाइप की सड़कों पर हम चल रहे हैं, तो वहां पर सबसे बेटर आपको रहेगी वो है पंच। आप आंख बंद कीजिए, पंच ले लीजिए। 20% भी अगर आपको खराब रास्तों पर चलना है तो आप पंच लीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा। उसके बाद आपको अल्ट्रोज में एक्चुअली सबसे कम यहाँ पर कंफर्ट मिलेगा, टियागो आप नंबर 2 पर रख सकते हैं। फिर बात करते हैं थोड़ी सी स्पेस मैनेजमेंट की। अब स्पेस अंदर जब हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच के आसपास तक है तो आपको टियागो, पंच, अल्ट्रोज तीनों ही कंफर्टेबल लगेगी, कोई टेंशन नहीं है। इससे थोड़ी सी आपकी हाइट बड़ी है तो आपको टियागो थोड़ी छोटी लगेगी, अल्ट्रोज आपको छोटी तो नहीं लगेगी, लेकिन कहीं कहीं आपके हेयर ब्रश कर सकते हैं ऊपर की तरफ। पीछे अगर बैठते हैं 5 फुट 8 इंच 9 इंच 6 फीट का कोई बैठ गया तो उसका सिर ऊपर छत पर लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहां पर पंच आपको सबसे बेटर परफॉर्म कर कर देगी। बैठने में थाई सपोर्ट सबसे बेटर आपको पंच देगी। अगर लेग रूम की बात करते हैं तो वहां पर अल्ट्रोज आपको सबसे बेटर देगी। तो पीछे के कैबिन की अगर मेनली हम बात करें, क्योंकि सामने का कैबिन तीनों का अच्छा है, 6 फीट तक की हाइट का इंसान आराम से बैठ सकता है, ले सकता है। लेकिन जब आप पीछे बैठेंगे ना, तो पंच में आपको एरी भी फील होगा, अल्ट्रोज में आपको थोड़ा सा क्लेस्ट्रोफोबिक हो सकता है, थोड़ा सा मतलब घुटा घुटा सा हो सकता है, थोड़ा नीचे बैठे आप, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो धरती के ज्यादा नीचे बैठे आपको लगेगा यार कहीं गाड़ी के अंदर घुस गया हूँ। पीछे वाला एरिया काफी बड़ा है, उसका जो प्लास्टिक पार्ट है, मेटल पार्ट है, जिसको हम सी पिलर बोलते हैं, तो वो भी थोड़ा बड़ा है, उस वजह से हमें अल्ट्रोज में थोड़ा घुटन महसूस हो सकती है। तो इस टाइप का केस आपको पंच में और टियागो में
ज्यादा फील नहीं होगा, वहां पे आपको अल्ट्रोज में थोड़ा ये ज्यादा हो सकता है। और सेम केस जो हमने ग्राउंड क्लियरेंस की बात की है ना, तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अगर आपके घर पर बड़े बुजुर्ग हैं, किसी के कमर में दर्द रहता है, किसी घुटनों में दर्द रहता है, तो उनके लिए पंच बेटर ऑप्शन है। देखिए, जब हम हाइट से उतरते हैं और खड़े हो जाते हैं तो उसमें ज्यादा जोर नहीं है। हम नीचे से उतरते हैं, घुटनों पर जोर पड़ेगा उठने में, सेम केस बैठने में ज्यादा बैंड होना पड़ेगा। तो उस केस के लिए जिसकी हाइट ज्यादा है वो ज्यादा, मतलब जिस गाड़ी की हाइट एक्चुअली ज्यादा है वो ज्यादा आपको बेटर परफॉर्म करेगा, ज्यादा उनके लिए सहूलियत उसमें रहती है। तो वहां पर पंच आपको सबसे बढ़िया रहेगी, फिर टियागो आपको रह सकती है, सबसे लास्ट में यहाँ पर अल्ट्रोज आपको रहेगी। देखिए, व्हील बेस जो है वो सबसे कम आपको टियागो का मिलेगा, तो उसमें कंफर्ट लेवल भी आपको थोड़ा सा कम टियागो में हो जाता है। पंच में आपको टियागो से ज्यादा मिलेगा, अल्ट्रोज से कम मिलेगा। थोड़ी गाड़ी ऊंची भी है, इन दोनों के मुकाबले आपको बॉडी रोल इसमें थोड़ा सा ज्यादा फील हो सकता है। थोड़ी सी बम्पी राइड आपको इसमें फील हो सकती है, ज्यादा नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ कंपैरिजन है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा फील हो सकता है, बट कंफर्टेबल इसमें भी है। सबसे ज्यादा कंफर्ट आपको अल्ट्रोज में मिलेगा। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी कम है, काफी नीचे बैठते हैं आप, स्पेस भी ज्यादा है, व्हील बेस भी ज्यादा है, तो उस केस में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आपको अल्ट्रोज लगने वाली है। बूट स्पेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बूट स्पेस आने लगा अब तो सीएनजी में। तीनों ही गाड़ियों का लगभग सेम है, प्रैक्टिकलिटी भी लगभग सेम है, तो वहां पर आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तीनों में आप सेम बूट स्पेस एक्सपेक्ट करेंगे और सेम वो है प्रैक्टिकलिटी उस बूट स्पेस की रहने वाली है। तो चलिए अब सम अप कर लेते हैं कौन सी गाड़ी किसको चाहिए। सबसे पहले टियागो की बात आ जाती है। ज्यादातर आपको सिटी में ही चलना है, फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए है, खराब रास्तों पर नहीं चलना है, हाईवे पर नहीं चलना है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है और ज्यादा हाइट भी नहीं है, तो गाड़ी आपके लिए बनी है, आप ले सकते हैं, मजा आ जाएगा। फिर पंच किसको लेने चाहिए? आपको हाईवे पर भी कभी कभार चलना है, आपको खराब रास्तों पर भी चलना है, आपको सिटी में भी चलना है, तीनों जगह आपको चलना है, तो आपकी मजबूरी है, आप पंच ही लेंगे, क्योंकि बाकी दोनों गाड़ियों की खराब रास्तों पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। फन टू ड्राइव तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बट स्टिल फिर भी गाड़ी अच्छी है, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज है वो आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेस वगैरह बढ़िया है, हाइट भी ज्यादा है, तो वहां पर भी आप पंच ले सकते हैं। अल्ट्रोज किसको लेने चाहिए? अगर आप हाईवे पर ज्यादा चलते हैं, सिटी में भी चलते हैं, खराब रास्तों पर एक्चुअली नहीं चलते हैं, वहां पर आप अल्ट्रोज ले सकते हैं। फन टू ड्राइव ये भी है, मतलब पंच और टियागो के बीच में आप इसको रख सकते हैं गाड़ी चलाने के मामले में, माइलेज वगैरह बढ़िया है, तो ये गाड़ी भी आपके लिए बनी है। बाकी फिर भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा वहां पर जल्दी जवाब देने की। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।